जैसा कि लिमिट चैप्टर में दो लेक्चर आपको बताया गया था, जिसमें बताए थे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है, लिमिट कब कब एग्जिस्ट करता है और उस पर रिलेटेड सवाल ही बताया गया था। उसके आगे हम लोग जब पहले लिमिट में क्या लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर हो जा रहा था, यानी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट हो जा रहा था, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर हम लोग सवाल किए थे और बात इनडिटरमिनेसी की भी हुआ था कि इनडिटरमिनेट है तो ठीक है, अगर इनडिटरमिनेट नहीं है तो उस पर लिमिटिंग वैल्यू वही हो जाएगा। अब उस पर बात ये चल रहा था कि हम लोग अलजेब्रिक समेशन, अगर मान लीजिए दो अलग अलग फंक्शन को जोड़ दिया गया तो कैसे लिमिट निकलेगा, तो हम लोग बात आज करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट कहने का मतलब कि एकरा में जोड़ घटाव कैसे होगा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की बात कर रहे थे। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में जो है लिमिट x टेंड्स टू a, अगर दो अलग अलग फंक्शन को जोड़ रहा है, जैसे कहने का मतलब यह है कि x प्लस साइन x, जैसे मान लीजिए x प्लस साइन x, तो x एक अलग फंक्शन f हो गया और ये g हो गया। दो फंक्शन को अगर जोड़ रहा है और एक साथ लिमिट निकालने की बात कर रहा है, तो ये जो प्रॉपर्टी रखता है लिमिट समेशन में, ये हो जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस, जोड़ घटाव दोनों एक साथ प्रोसेस चल सकता है, ये gx हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये समेशन जो है इस तरीके से होगा, अगर कोई कह रहा है कि अगर प्रोडक्ट में आ गया तो ले ना भाई दोनों के प्रोडक्ट करा दिए। अब कहेगा कि प्रोडक्ट वाला कैसे रहेगा, तो ले ना भाई ऐसे रहेगा, x इंटू साइन x रहेगा, अलग अलग लिख सकते हैं। चलिए अब ये बात आया लिमिट x टेंड्स टू a fx और लिमिट x टेंड्स टू a gx, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। अब कोई आएगा बोलेगा डिवीजन नहीं हो सकता है, अरे भैया बिल्कुल हो सकता है, लीजिए डिवीजन भी हो गया। तो आप आराम से लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू a fx डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a gx। लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा कि gx उस टाइम पर एग्जैक्ट जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं रहना चाहिए। कभी कभी क्या होगा ना कि किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, आप कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए और लिमिट x टेंड्स टू a fx लिख सकते हैं। ये सब अलजेब्रा है लिमिट का, कि इस तरीके की अगर बातें आए तो हम ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू a fx का कोई कह रहा है का पावर gx हो गया, तो अगर इसका पावर gx हो गया तो आप ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx का पावर में भी लिमिट लगाना होगा और ये gx, ये बातें हो जाएगा। अब बात यह है कि लिमिट x टेंड्स टू a कंपोजिट फंक्शन की बात करें f ऑफ gx का, तो डायरेक्टली अगर हम बात कर ले कि f इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx कर देंगे डायरेक्टली, ये बात जो है कंपोजिशन में हो जाएगा, कंपोजिशन में ये बातें हो जाएगा। अब बात यह आता है कि अगर कोई लॉगरिथम में भी तो लिखा हुआ मिल जाएगा तो क्या करेंगे, जैसे देखिए लिमिट x टेंड्स टू a log fx आ गया तो क्या करें। देखिए इसमें क्या हो जाएगा ना कि आप log को पहले ले लीजिए log, और यहाँ अंदर में लिमिट x टेंड्स टू a fx कर दीजिए, ये भी कंपोजिट फंक्शन का ही है। अगर मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू a एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी तो हो सकता है, तो आपको ये लिखना होगा कि e का पावर हमको करना होगा और लिमिट x टेंड्स टू a fx कर सकते हैं। ये सब अलजेब्रिक बातें हैं कि इस तरीके से हम अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम ऐसा कर देंगे। बुक में आपको ये सब प्रॉपर्टीज का यूज किया हुआ मिल जाएगा, तो देख के डरना नहीं है, ये सारी बातें होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि कोई भी प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है, उस तरीके से ये जो है अलजेब्रिक लिमिट क्या ये अलजेब्रा है। अगर जोड़ घटाव हो रहा है तो ऐसे हम जोड़ घटाव करेंगे लिमिट में, पावर एक्सपोनेंट में आएगा तो ऐसे लॉगरिथम में आएगा, तो ये लॉग वाला बात एक तरीके से क्या है कंपोजिट फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर में fx आ गया है, कंपोजिट फंक्शन है। तो यही बात देखिए इसी का ही जो है दूसरा रूप, कि कंपोजिट फंक्शन में क्या है कि अंदर वाले कंपोजिट वाले को gx को हम लिमिट ले लेंगे, एक में fx जो है अंदर रहती है तो का लिमिट ले लेंगे।
बातें सेम है, ये भी कंपोजिटिव फंक्शन e के पावर x का है, fx है, तो इसको ले लिए। अब बात यह आया कि इसमें क्वेश्चंस की बात करें, ये तो जो है अलजेब्रा है, लिमिट में समेशन या सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होगा, लेकिन अब हम इवेलुएट कैसे करें लिमिट को, हाउ टू इवेलुएट द लिमिट। तो अगला टॉपिक हम बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स, यानी अलजेब्रिक लिमिट्स का जो है इवेल्युएशन कैसे करें, इवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स। देखिए कोई भी लिमिट्स, अगर बात यह है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहली बात यह डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कब लगाएंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कब लगाएंगे, जब इनडिटरमिनेसी न रहे। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जो है देखिए, एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x प्लस 3। अगर यहाँ बात किया जाए तो x बराबर 2 पर क्या यहाँ लिमिट 0.0 या इंडिटरमिनेसी बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये नीचे जो है इंडिटरमिनेसी नहीं बन रहा है। तो ये अगर इंडिटरमिनेसी नहीं बनेगा तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे और लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 3 बराबर बोल देंगे कि x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 0/5 बराबर 0 आंसर। मान लीजिए कोई कह रहा है यहाँ 0 आ रहा था, तब मान लीजिए 0 नहीं आता, तो मान लीजिए ना लिमिट x टेंड्स टू 2 है, यहाँ हो जाता है x प्लस 2 और यह हो जाता है x प्लस 3, तो यहाँ भी नहीं हो रहा, क्योंकि जब मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पर वैल्यू जो है 0 इंडिटरमिनेसी नहीं बन रहा है, हमारे पास जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म थे उनमें से कोई नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो 4/5 हो गया। ये सब जो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जब इंडिटरमिनेसी न बने तब की बात ये है। जब कोई भी इंडिटरमिनेट नहीं बनेगा, यानी 7 जो हमारे इंडिटरमिनेट फॉर्म थे उनमें से कोई भी नहीं आ रहा है, सिंपल ऐसे आ रहा है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यही आंसर होगा लिमिट का। अब बात आया कि अगर मान लीजिए कि आ गया कभी कभी जो है सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड काम ही नहीं आ रहा है, इंडिटरमिनेसी आ गया, तो देखिए दूसरा बात आएगा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, ये मेथड जो है 0/0 इंफिनिटी समथिंग कुछ भी रहे तो हमें फैक्टराइज करके इंडिटरमिनेसी हटाना पड़ेगा, इंडिटरमिनेसी को हमें हटाना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx/gx है, तो ये जो फॉर्म रखेगा 0/0 या समथिंग कुछ भी रख रहा है उस, तो हमें फैक्टराइजेशन से ऊपर नीचे कट करके ये इंडिटरमिनेसी हटा देना है, तो फैक्टराइजेशन जैसे एग्जांपल के हिसाब से आप समझेंगे। पहला सवाल ये है लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। आप इसमें 2 पुट करके देखिए, जब ऊपर 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4, 6 और 4 10, 5 दूना 10, 0 आ जा रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, ये जो फॉर्म है ये 0/0 का है। अब इंडिटरमिनेट बन गया, जब ये इंडिटरमिनेट बन गया है तो डायरेक्टली तो सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकलेगा नहीं ना, और क्या करें, तो हम देख रहे हैं कि ये फैक्टराइजेशन इसका हो सकता है, तो भैया फैक्टराइजेशन करेंगे हम, इसको क्या फैक्टराइज कर दे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है जी, ध्यान से माइनस वाला कट गया, और माइनस वाला कटने के बाद इंडिटरमिनेसी जो है बन रहा है, माइनस वाला कटने के बाद इंडिटरमिनेसी हट गया, जो भी बना हुआ था देखिए कैसे हट गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 3 बटा में x प्लस 2। अब 2 पुट करिए, तो अब 2 पुट करिएगा तो ना ऊपर 0 ना नीचे 0, यानी इंडिटरमिनेसी हट गया है। जब इंडिटरमिनेसी हट जाएगा तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करिए, क्या कर दे 2 वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो गया -1/4, ये आंसर हो गया। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में यानी फैक्टराइजेशन, देखिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में इंडिटरमिनेसी नहीं रहेगा, इंडिटरमिनेसी आएगा अगर फैक्टराइजेशन हो रहा है, तो फैक्टराइजेशन होने के बाद कट कुट के एक इंडिटरमिनेसी हट जाना चाहिए, तब जाकर के फिर से वैल्यू पुट करेंगे और कुछ सवाल करते हैं तब पता चलेगा।
देखिए अगला सवाल लिखते हैं। ये जब तक सीखिएगा नहीं, देखिए लिमिट में पता यही करना बहुत जरूरी है, क्या हम यूज करें। सबसे पहली बात, इंडिटरमिनेसी किस फॉर्म में है ये चेक करना आना चाहिए। क्या वो जो हमारा सवाल लिखा हुआ है वो डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे मैं एक सवाल लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस x log e बेस x माइनस log e बेस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ चेक करना है इंडिटरमिनेसी कौन वाला है। इंडिटरमिनेट है ये। देखिए x बराबर 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 कट जाएगा जी, ये 1 log 1 बाबू 0 होता है तो 0 0 ऊपर 0 नीचे 0, यानी ये फॉर्म हो गया 0.0। अब बात आया कि क्या यहाँ फैक्टराइजेशन हो सकता है, नीचे वाला के फैक्टराइज होगा, ऊपर भी कॉमन उमर करेंगे तो फैक्टराइजेशन हो सकता है। देखिए क्या ये दोनों को जो है लेके चलाइए x स्क्वायर माइनस 1, अब x स्क्वायर माइनस 1 इन दोनों में से log e बेस x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस के 1 और ये बचा x स्क्वायर माइनस 1। अब कोई आके अंधभक्त काट मत देना, यहाँ कॉमन ना है, बीच में प्लस है, काट दिया तो गर्दन कट जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a पर यहाँ क्या होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस log e बेस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसको फार्मूला पर तोड़ दीजिए, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 इन दोनों में से कॉमन हो गया x माइनस 1, यहाँ क्या बच गया x प्लस 1 और प्लस का log e बेस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये वाला कट गया। अब देखिए अब 1 पुट करने पर इंडिटरमिनेसी हट गया है तो 1 पुट कर देते हैं, 1 प्लस 1 प्लस log e बेस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 क्या हो गया। अब देखिए log e बेस 1 इसकी वैल्यू तो 0 होगा, मतलब 2/2 बराबर 1 आंसर। ये जो है फैक्टराइजेशन मेथड से हुआ। और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कभी कभी मान लीजिए कि ये जो है फैक्टराइज नहीं हो पाया, रूट में दे दिया, तब रेशनलाइजेशन करना होगा, इससे उसका भी सवाल पढ़ते हैं। या अभी एक और सवाल इसी पर करते हैं, देखिए क्या सवाल है, एक और सवाल कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1। ये अभी क्या देख रहे हैं, x 1 पुट करेंगे तो ये 1/0, ये जो है यानी e माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी ये जो फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, बड़ा अजीब टाइप का है। तो क्या करिए ना, आपकी एलसीएम ले लीजिए ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए और 2 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स तो 1 प्लस एक्स। आप डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको -1 लेके 1 माइनस एक्स कर दिए फार्मूला पर और 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स गुना करा दिए। सिंपल एलसीएम लेके गुना बाकी है, ना समझ में आए तो वीडियो पॉज करके जो है एलसीएम लेके अपना सीखते रहना है। छठा सतवा में एलसीएम सीखना था, अब आके 12th क्लास में कहिएगा 11th क्लास में एलसीएम सिखाइए, तो फिर तो जो है लाठी खाइएगा। यहाँ जो है 2 में से 1 गया 1 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये कट गया। देखिए अब लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 प्लस एक्स, इंडिटरमिनेसी हट गया तो आंसर 1/2 हो गया। इस तरीके के भी सवाल आ सकते हैं। तो यानी हमें सिंपली लिमिट में बात यही करना है कि इनडिटरमिनेसी जब तक ना हटेगा तब तक हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, और हमारा बेसिकली काम ही वही है कि इनडिटरमिनेसी कैसे हट जाए। इनडिटरमिनेसी हटा दिए तो आप सवाल कर दिए। अब बात यह है कि और दूसरे टाइप के भी सवाल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे कभी कभी जो है रूट में आ गया तो उस मेथड को कहते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। देखिए रेशनलाइजेशन की भी बात आ जाएगा। रेशनलाइजेशन मेथड, इस मेथड में क्या होगा कि हमें रेशनलाइज करना होगा। जैसे एग्जांपल से आप समझिए, एग्जांपल जितना करिएगा उतना मजा आएगा।
देखिए ध्यान से, ये जो है बाटा में x दे दिया, x बराबर 0 पुट करिए, 0 जैसे 0 पुट करेगा √2 माइनस √2 तो 0 और नीचे में 0, 0/0 फॉर्म में हो गया है। अब अच्छा बताइए फैक्टराइज तब कर नहीं सकते, फैक्टराइज करने का तो कहानी खत्म हो गया। लेकिन क्या इसमें रेशनलाइज करेंगे तो कुछ हो सकता है, तो हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइज। रेशनलाइजेशन में क्या जानते हैं कि जो ऊपरे है ओकरा प्लस वाला नीचे गुना करा देंगे, ठीक है। तो a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा, एक लाइन का आ रहा है लिख दीजिए, नहीं तो एक लाइन में जो है खत्म हो जाएगा कहानी। देखिए तब लिख दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है a स्क्वायर, अब आगे उतना ना लिखेंगे, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू √2 प्लस x प्लस √2। अब क्या हो गया, ये 2 से 2 खत्म, x अब 2 से 2 कट गया, बचा x से x खत्म हो गया। अब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बच गया √2 प्लस x प्लस √2। अब 0 पुट करिए तो ये √2 ये √2 ले, अब तो इंडिटरमिनेसी हट गया, ऊपरे तो है ये नहीं इंडिटरमिनेसी, माने ये है 2√2 आंसर। यानी हमें बेसिकली काम यही करना है, इंडिटरमिनेसी हटा देना है। इंडिटरमिनेसी हट गया, हमारा काम हो गया। जब तक इंडिटरमिनेसी नहीं हटेगा काम नहीं बनेगा। अब इसी तरीके का एक सवाल आप खुद से करके देखिएगा। सवाल यह है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 2x माइनस √3x डिवाइडेड बाई 3a प्लस x माइनस 2√x। ये सवाल खुद से करके देखिएगा, मैं इसको शॉर्ट में ही बना दे रहा हूं। इसमें देखिए x बराबर a पुट करिए तो 2a और ये 3a हो जाएगा, और ये भी 3a कट के ऊपर 0, नीचे में भी वही बात हो जाएगा, ये 4a और ये 4 का √2 हो जाएगा 2a, खत्म कहानी। अब देखिए हम डायरेक्टली कैसे कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कराने के लिए आप जो ऊपर नीचे करते रहिए। हम डायरेक्टली जानते हैं कि नीचे प्लस वाला आएगा तो ऊपर जो है स्क्वायरिंग कर बन जाएगा, तो ऊपर हम डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस 2ax माइनस के 3x, और नीचे में लिखेंगे 3a प्लस x माइनस का 4x लिखेंगे क्योंकि a b स्क्वायर होता है। ऊपर इसका वाला प्लस वाला जाएगा, अरे एकरा प्लस वाला ऊपर जाएगा, इसमें डिवीजन इसे होगा ना तो ऊपर चला जाएगा। ये जो है 2√x, चलिए एकरा वाला नीचे आएगा प्लस में। आप जो है घर पे बढ़िया से बनाइएगा, हम तो बोलबे किए कि शॉर्ट में हम करेंगे। ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a पर बात है। अब क्या हो रहा है, कुछ कट फुट रहा है, ये 2 में से एगो x गया, ये जो है 2x में से एगो x गया, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, तो a माइनस के x, और यहां बच गया है 3 यहां से कॉमन, और a माइनस का x, ऊपर में बचा है 3a प्लस x प्लस 2√x, और नीचे में बचा है a प्लस 2x प्लस √3x। चलिए a माइनस x कट गया। अब a वैल्यू भी पुट कर देते हैं, x की वैल्यू जो है a पुट करेंगे तो 3 हो गया, 4a हो गया प्लस 2√a हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 1 √3a और प्लस के √3a। अब यहाँ से जो है डायरेक्टली अब हमें सोल्व करना होगा, तो ये 2 और 2, ये भी 2 आएगा, 2 बाहर निकलेगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 दूना 4√a, और ये √3 कॉमन, √a कॉमन कर लेंगे, यानी 2√3a लिख दे डायरेक्टली, तो अगर हम और √a हो जाएगा, √a से √a खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म, यानी आंसर आ गया 2/3√3। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये आप घर पे आराम से बैठ के इसको सोल्व करिएगा। ये बहुत जो है रेशनलाइजेशन अपने दिमाग में कर दिए हैं, आप घर पे आराम से सवाल बैठिएगा, लेकिन आंसर इतना आएगा, ये ध्यान रखिए, आंसर आएगा इतना।
क्योंकि जब बनाइएगा तो आपको आंसर पता होना चाहिए ना। अब इसमें अब बात आया कि क्या ये इतने ही पढ़ना है लिमिट में? नहीं, ये तो अभी हमने बात सीखा कि इंडिटरमिनेट है, अगर रूट फुट दिख रहा है कहीं तो इसको जो है रेशनलाइज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन मिल रहा है तो उसको फैक्टराइज करिए, इंडिटरमिनेसी को जरूर हटाइए। जब इंडिटरमिनेसी हट जाएगा तो अब जाकर के हम वैल्यू पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात है कि ये सब तो हम किताब पढ़ते हैं तो हमको स्टैंडर्ड फार्मूला पर खाली सवाल मिलता है, तो बेटा पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर कब तक करते रहिएगा, कंपटीशन ही नहीं पूछता है। बात समझ रहे हैं? तो अब बात आया कि कुछ फार्मूला वाला बताइए ना, खाली ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये सब ठीक बात नहीं है। जब तक फार्मूला वाला नहीं आएगा मजा कैसे आएगा? और बात कहेगा कि वर्किंग रूलो बता दीजिए। तो बेटा जब तक कंसेप्ट नहीं आता है, सवाल वेराइटीज नहीं जानते हैं, तो एक रंग का सवाल करते करते जो है ना मोच गाड़ी सब पक जाएगा और कुछ मत सीखिएगा, एकदम ध्यान में रखिए। अब बात आया कि कुछ स्टैंडर्ड सम स्टैंडर्ड फार्मूले की बात करिए ना, सम स्टैंडर्ड लिमिट हम जो है कुछ स्टैंडर्ड लिमिट की बात करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट में मतलब जैसे देखिए, ये आप ध्यान में रखिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n x माइनस a, अगर इस फॉर्मेट में आए तो n इंटू a का पावर n माइनस 1 होता है। अगर किसी को लगता होगा कि फार्मूला आया कैसे है, तो मैं उनको बता दूं कि x के पावर n माइनस a के पावर n के एक्सपेंशन करेंगे, उसके बाद इसमें लिमिट लगा करके आता है वैल्यू। ये बाइनोमियल का यूज किया गया है यहाँ और ये बातें आता है। तो ये आपका जो है सीखना हो तो किताब का प्रूफ देखिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। नहीं तो अधिक लोग तो सिर्फ इसको याद करके बैठे हुए हैं, लेकिन आया कैसे है ये भी जानना जरूरी है। तो उसको आप देखिएगा बुक में, क्योंकि उतना टाइम रहता नहीं है, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, आप देख भी नहीं पाइएगा। अब बात आया कि ये एक्स और ये सब में क्या बात है। देखिए ये अगर जनरल ऐसे लिखा हुआ है तब तो ठीक है, मान ले कि अगर ऐसे लिखा हुआ मिल गया एफ एक्स टेंस टू ए या ए मिल गया, तो देखिए यहाँ क्या होगा, एफ एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन और बटा में एफ एक्स माइनस ए, ये जनरलाइज बात होगा और ये भी आंसर इतने रहेगा। ये है जनरलाइज बात, ये है सिंपल ये सिंपल बातें हैं। ए एन, ये ए वाला एन आएगा, ये वाला रहेगा, एक से लेना देना ज्यादा नहीं है। ये भी फॉर्म 0/0 का है, ये डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड सवाल है। जैसे कुछ सवाल से बात कीजिए ना यार, जैसे देखिए लिमिट x टेंस टू 2 और x का पावर 10 माइनस 1024 बटा में x के पावर 5 माइनस 32, दो पुट करिएगा तो ये 32 हो जाएगा, ये इतना ही 0/0 है। क्या है फॉर्म? ये 0/0 है। देखिए तो आप कहिएगा कि अच्छा एक बात बताइए, तो एक में पावर वर्ग जो है ये तो इतने हैं, ये भाई जितना का हम डिवीजन ऊपर है उतने का नीचे करा देते हैं, क्या दिक्कत है? दोनों में डिवीजन करा दिए हैं। और अब ये बताए हैं कि ये एफ एक्स और जी एक्स वाला दोनों अलग अलग भी हम कर सकते हैं, डिवीजन में है तो एक फार्मूला लगाइए, एन और ए के पावर n माइनस 1 यानी 10 में से गया कितना 9, अब एक 5 n के वैल्यू और 2 के पावर 5 में से गया 4, 5 दूना 10, 2 के पावर 10 यानी 2 के पावर 6 माने 64 आंसर। ये बड़ा ही आसान सवाल हो गया, फार्मूला बेस्ड सवाल। अब इसी में जो है मान लीजिए एक बेहतरीन सवाल जो है, इसी में जो है जोड़ घटाओ खुद से दिमाग लगाना होगा कि x माइनस 2 दिया हुआ नहीं था सवाल में, तो आपको लाना पड़ेगा फार्मूले पर बैठाने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था इस टाइप का, लिमिट x टेंस टू a, देखिए यहाँ दिमाग लगवा देगा आपसे। अब ये जो है a प्लस 2 के पावर इतना है, यहाँ दे वाला कि x माइनस a है, x माइनस a। अब आप क्या सोचिएगा, ये ठीक है आप बोले थे कि यहाँ जो है x टेंस टू a, तो इसमें जो है ये 0/0 बनना ना चाहिए, तो यहाँ a पुट करेंगे तो a प्लस 2, चलिए ये तो 0/0 बन रहा है, x का पावर n माइनस a का पावर n है, तो यहाँ भी तो x माइनस
ये होना चाहिए ना। तो देखिए ये डायरेक्ट तो फार्मूला बैठ नहीं पाएगा, कुछ लोग तो ऐसे अंधभक्त जैसा लिख देते हैं, लेकिन लिखने से काम नहीं चल जाएगा, आपको ध्यान से सीखना होगा। देखिए ये तो बढ़िया बात है कि ये आप इतना लिख दिए हैं। देखिए इसको भी ऐसा हम लिख सकते हैं, मान लेकर हम 2 जोड़ दिए हैं और एकरो में 2 जोड़ के घटा रहे हैं, तो का कोई दिक्कत है? सेम बात लिखा हुआ है, 2 से 2 तो कट जाएगा। अब फार्मूला हो जाएगा कि इतना का पावर n, इतना का पावर। अब क्या हो जाएगा n n, यही है a की जगह अब a आएगा, ये वाला पूरा वैल्यू, यानी a+2 n-1 के मतलब इतना -1, यानी आंसर हो जाएगा a+2 और 3 LCM 5 में से 3 गया 2, 2/3, ये होगा आंसर। तो ये है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल, जो कि यानी ये फार्मूले पर है। लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n x माइनस a, तो n इंटू a के पावर n माइनस 1, ये एकदम यही फार्मूला पर है, तब ऐसा पुट करके निकालेंगे। ठीक है, इसके आगे जो है बहुत सारे भी फार्मूले आएंगे, पूरे ट्रिगोनोमेट्री का कैसे होगा, और अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है, किस तरीके के और वेराइटीज हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इस पर रिलेटेड सवाल आप बनाइए, मजा आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।